आज हम आपको ऐसे आदमी के बारे में बताने जा रहे हैं जो 1 मिनट में 3 करोड़ रुपए कमाता है, लेकिन उसके पास अपना कोई घर नहीं है। हम बता दें कि 1 मिनट में 3 करोड़ और घंटे भर में 180 करोड़ कमाने वाला ये आदमी अगर चाहे तो मुकेश अंबानी के घर अंटालिया जैसे घर हर दिन बनवाता रहे। लेकिन सन की दिमाग वाले इस आदमी के पास ना तो कोई घर है और ना बड़ी बड़ी गाड़ियों का काफिला है, ना ही कोई प्राइवेट हवाई जहाज है और ना कोई अयाशी के बड़े साधन है। ये इंसान अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी खरीद सकता है और अपना सब कुछ दांव पर लगाकर बेच भी सकता है। हम बात कर रहे हैं दुनिया के बड़े अमीर शख्सों में शुमार एलन मस्क की। एलन मस्क का अंदाज दुनिया से इतना अलग है कि जब दुनिया सोती रहती है तब एलन मंगल पर प्राइवेट कॉलोनी का नक्शा बनाते रहते हैं। आज हम बताएंगे कि कैसे बन गए एलन मस्क दुनिया के अमीर लोगों में से एक। आखिर वो इतने पैसे कमाते हैं तो उन पैसों का क्या करते हैं। कहते हैं हर सफल व्यक्ति के पीछे उसकी संघर्षों की कहानी बहुत महत्वपूर्ण होती है। किसी भी व्यक्ति को साधारण से असाधारण बनाने में उसकी सोच और सोच के हिसाब से कर्मों का अहम योगदान होता है। आज दुनिया के सबसे अमीर आदमी में अपने नाम को शुमार करने वाले एलन कभी आपके और हमारे जैसे ही एक साधारण व्यक्ति हुआ करते थे, मगर कुछ भीड़ से अलग और कुछ बेहतरीन करने की चाहत ने उन्हें दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दिया। चलिए आज आपको बताएंगे कि इंसानों को मंगल ग्रह पर पहुंचाने का सपना देखने वाले एलन कैसे बने दुनिया के सबसे अमीर आदमी। दरअसल एलन मस्क बचपन से ही बहुत शांत स्वभाव के थे। उन्हें हमेशा से भीड़ में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। घर पर रहकर एलन बहुत ढेर सारी किताबें पढ़ा करते थे। 10 साल की उम्र से ही एलन की रुचि कंप्यूटिंग और वीडियो गेम्स में हो गई। 12 साल की उम्र में उन्होंने एक वीडियो गेम बनाया और फिर उसे एक मैगजीन को $500 में बेच दिया। इस स्पेस फाइटिंग गेम का नाम ब्लास्टर था। इतने कम उम्र में एक वीडियो गेम बनाकर बेच देना उस दौर में बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। और अगर हम आज के दौर में देखें तो आज भी 12 साल का कोई बच्चा वीडियो गेम बनाए और उसे $500 में बेच दे तो ये भी बड़ी बात होगी। इसके बाद एलन मस्क ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और उन्होंने अपने भाई के साथ Zip2 नामक कंपनी की शुरुआत कर दी। और तो और इस कंपनी की शुरुआत जब की गई तो दोनों भाइयों के बीच सिर्फ एक ही कंप्यूटर था जिससे वो दिन भर काम किया करते थे। लेकिन एलन मस्क और उनके काम की रफ्तार इतनी तेज थी कि उनके विकास में आई रफ्तार आप देख ही रहे हैं। जिस कंपनी की शुरुआत 2 लोगों ने की थी उस कंपनी को कॉम्पैक्ट नाम की कंपनी ने सन 2000 में 2.2 करोड़ में खरीद लिया। दोस्तों अब जरा सोचिए कि जिस इंसान के पास कभी दूसरा कंप्यूटर खरीदने के लिए पैसा नहीं था, अब उसके पास $2.2 करोड़ की संपत्ति थी। जब एलन मस्क के पास इतने पैसे आए तो उनके दोस्तों और रिश्तेदारों ने उन्हें राय देना शुरू कर दिया कि अब तुम्हारे पास इतने पैसे हैं तो उसे सेव करो और अपनी एक लग्जरी लाइफ की शुरुआत करो। लेकिन दोस्तों और परिवारों को क्या पता था कि एलन मस्क का जीवन लग्जरी लाइफ में जीना और अन्य बिजनेसमैनों की तरह अय्याशी करना नहीं, बल्कि अपने बिजनेस को दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस बनाना था। और यही कारण है कि एलन अपना सारा पैसा अपनी कंपनी में पानी की तरह बहाते गए और दिन प्रतिदिन बड़े होते गए। आपने सुना होगा कि कुछ इंसान मंगल ग्रह पर जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कैसे जाना है, क्या करना है, ये पता तक नहीं होता। लेकिन एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स लोगों को मंगल पर कॉलोनी बनाकर देने वाली है। एलन कहते हैं कि उन्हें अगर अपना सब कुछ बेचना पड़ जाए तो भी वो बेच देंगे, लेकिन वो मंगल ग्रह पर लोगों के लिए कॉलोनी बनाकर छोड़ेंगे। अब आप फिर से सोचिए, जो एलन मस्क सोच रहे हैं वैसी सोच आपने कहीं सुनी या देखी है? आपको टेस्ला कंपनी का नाम तो पता ही होगा और इसकी चर्चा भी आपने खूब सुनी होगी। ये टेस्ला कंपनी भी एलन मस्क की है। इस कंपनी की शुरुआत करने से पहले लोगों ने एलन से खूब कहा था कि एलन मस्क को कार की इंडस्ट्री यानी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया भर में हजारों ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हैं जो एक दूसरे से संघर्ष करते नजर आ रही हैं। और इसमें अगर एलन मस्क भी अपनी टेस्ला को लेकर आते हैं तो वो भी इन कंपनियों के आगे पीछे ही नजर आएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि एलन मस्क की सोच बाकी कंपनियों से बिल्कुल अलग थी। उन्हें सभी कंपनियों की तरह भीड़ में शामिल नहीं होना था। उन्हें एक ऐसी कार बनानी थी जो बगैर ईंधन की चले, जिसे चलाने के लिए इंसानों की जरूरत ही ना पड़ती हो। और ऐसी गाड़ी बनाने के लिए एक बहुत बड़ी रिसर्च और बहुत अधिक पैसे की जरूरत थी। आज दुनिया की नंबर 1 गाड़ी बनाने वाली कंपनियों में टेस्ला सबसे आगे चल रही है और इस कंपनी का दावा है कि वो जल्द ही पूर्ण रूप से एक ऐसी कार बनाएगी जिसे चलाने के लिए किसी भी इंसान की जरूरत नहीं पड़ेगी।
हमने आपको बताया है कि एलन मस्क मंगल पर कॉलोनी बनाने की रिसर्च में वैज्ञानिकों के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं और टेस्ला की वो कार जो बगैर इंसानों की चले उस पर भी एलन मस्क का काफी पैसा खर्च हो रहा है। लेकिन एक और सेक्टर है जिसे आबाद करने के लिए एलन मस्क ने अपना पूरा पैसा दांव पर लगाया है। वो सेक्टर है टेलीकॉम सेक्टर। अब आप सोच रहे होंगे कि पूरी दुनिया में सैकड़ों टेलीकॉम कंपनियां हैं, तो ये कंपनी क्या नया करने वाली है? तो सुनिए, जिस दिन एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक सर्विस प्रोवाइड करना शुरू की, उस दिन अगर आप एवरेस्ट की ऊंचाई पर या समंदर की गहराई पर या हवाई जहाज में बैठकर यात्रा कर रहे या जमीन के नीचे सुरंग में काम कर रहे, वहां पर भी आपका फोन उसी तरह काम करेगा जिस तरह से ये वीडियो देखते समय आपका नेटवर्क काम कर रहा है। अब आप हैरान होंगे कि ये कैसे संभव है, तो सुनिए, अभी तक जो भी टेलीकॉम कंपनियां या नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर है वो ऑप्टिकल फाइबर सर्विस पर काम करते हैं। जैसे जब आपके घर के अगल बगल कोई बड़ा गड्ढा खोदा जाता है तो उसमें अक्सर ऑप्टिकल फाइबर की तार डालकर नेटवर्क सर्विस को अधिक से अधिक दूरी तक पहुंचाया जाता है। लेकिन एलन तार और टावर वाला झंझट ही खत्म करने वाले हैं, क्योंकि एलन टेलीकॉम सेक्टर को सैटेलाइट की दुनिया से जोड़ना चाहते हैं और इसके लिए उनकी कंपनी स्टारलिंक ने अभी तक हजारों सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेज दिया है। अब आप सोचिए कि आपका आने वाला समय बगैर टावर और तारों का हो तो आपको कैसा लगेगा। लेकिन आने वाले समय में ऐसा संभव हो सकता है कि हमारे फोन सैटेलाइट से चले और हम सब साथ में मंगल ग्रह पर बैठकर डिनर भी करें और इस दुनिया में ऐसी कार चले जिसमें ड्राइवर की आवश्यकता ही ना हो। लेकिन ये सब एलन मस्क जैसे व्यक्ति की सोच से ही संभव है, क्योंकि एलन मस्क वर्तमान के साथ साथ भविष्य की दुनिया बनाने के लिए प्रयासरत है। आपको एलन मस्क की ये स्टोरी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया लैंड नेटवर्क।